न्यूजीलैंड बाहर हो गया, न्यूजीलैंड बाहर हो गया और उसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड भी बाहर हो जाए, वो भी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान बाहर हो जाए, वो भी एक तरह से सिग्निफिकेंट है। जो फ्राइडे है, फ्राइडे को जो मुकाबला है आयरलैंड और यूएस, वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। अगर बरसात ही हो गई, जो फोरकास्ट है, मैच हुआ ही नहीं, तो यूएस चला गया आगे और पाकिस्तान जाएगा घर। अगर मैच हो गया, मिनिमम 5 ओवर या जितने भी, ये पूरा मैच हो गया, बरसात ने खलल नहीं डाली, तो भी मैं रखता हूँ यूएस को बहुत आगे आयरलैंड से। बिकॉज यार यूएस ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है, तो यूएस जीत भी गया, मतलब मैच रेंड ऑफ नहीं भी हुआ, पॉइंट्स नहीं भी बटे, यूएस जीत गया, तो भी यूएस चला गया कल ही, पाकिस्तान बाहर। हाँ, अगर कल यूएस हार गया आयरलैंड से, तो फिर बड़ा ड्रामा होगा। नाज़रीन, भारत सुपर 8 में पहुंच चुका है और भारत का सफ़र सुपर 8 के लिए मुकम्मल हो गया है। इसके अलावा और कौन कौन सी टीमें हैं जो सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं या पहुंचने वाली हैं, और कौन सी टीमें सुपर 8 से आउट हो चुकी हैं, इस हवाले से भारतीय मारूफ एंकर विक्रांत गुप्ता की क्या रिपोर्ट है, आइए आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क का लेग खत्म हो गया है, अब भारत की टीम अब जा रही है फ्लोरिडा। तब आप जानते हैं कि फ्लोरिडा में ना सिर्फ इंडिया वर्सेस कनाडा का लास्ट मैच है, जो शायद पूल के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत की टीम को अपने कॉन्फिडेंस और बल्लेबाजी के लिहाज से शायद इंपॉर्टेंट तरीके से देखना होगा। स्पेशली विराट कोहली रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी। कई लोग कह रहे हैं कि यार क्या इस सलामी जोड़ी को आप दोबारा से रीशफल कर सकते हैं, क्या आप विराट कोहली को नंबर 3 बैटिंग करा सकते हैं और रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल। तो उस पर मेरा सवाल ये है कि यार अगर आप ऐसा करते हैं, आप एक बहुत बड़ी पेयर के साथ ये डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ना मैसेज भी भेजता है कि हमसे गलती हो गई थी। लेकिन ये ऐसा ना हो कि विराट के लिए भी ये एक तरह से प्रश्न चिन्ह हो। मुझे लगता है कि भारत अभी भी उस सलामी जोड़ी के साथ जाएगा, क्योंकि द मोमेंट आप बड़ी सलामी जोड़ी को चेंज करें और आप कहें विराट आप 3 खेलेंगे, तो ऋषभ पंत कहाँ खेलेंगे? अगर ऋषभ पंत को आप 4 खेलेंगे, तो सूर्य कुमार यादव कहाँ खेलेंगे? तो फिर क्या होगा? अगर विराट 3 है तो सूर्य कुमार यादव 4 हो गए, ऋषभ पंत 5 चले जाएंगे। और पंत आपको भाई 2 मैचों में उन्होंने मैच जिताए हैं, आपको पंत ने दोनों मैचों में रन बना के दिखाए हैं, और 3 नंबर पर अभी वो सबसे ज्यादा सेटल्ड दिखते भी हैं। चलिए, ये तो है भारत की बात और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन इस वर्ल्ड कप से पहले हम सब शायद अंदर ही अंदर ये जानते थे कि यार वर्ल्ड कप जीतना तो इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, भारत को हम रखते थे, हम कहते थे यार टॉप 4 की टीम तो है, लेकिन आगे का पता नहीं। लेकिन जिस तरह ये वर्ल्ड कप चल रहा है और आपने ये शॉकिंग खबरें देखनी शुरू कर दी होंगी, न्यूजीलैंड बाहर हो गया, न्यूजीलैंड बाहर हो गया और उसकी सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है। फिर ये भी हो सकता है कि इंग्लैंड भी बाहर हो जाए, वो भी सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान बाहर हो जाए, वो भी एक तरह से सिग्निफिकेंट है। लेकिन मैं अभी शॉर्ट टर्म अगर देखूँ, शॉर्ट टर्म का मतलब है राउंड बाय राउंड, तो पहले राउंड में इंडिया पहुंच गया है, सुपर 8 पहुंच गया है, टॉप करके पहुंचा है। अपने गेंदबाज आपके अमेजिंग फॉर्म में दिखे हैं, और यही है कि आप जब आप फ्लोरिडा जाएं या वेस्ट इंडीज जाएं, तो कुलदीप यादव किसकी जगह खिलाएंगे? क्या आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को बाहर बिठाएंगे? अभी तो बुमराह और हर्षदीप ने दोनों ने कमाल किया, 2 में बुमराह मैन ऑफ द मैच थे, 1 में हर्षदीप थे, और सिराज ने भी अच्छा बॉल डाला है। और कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को भी आपको कहना होगा, उन्होंने गेंद बड़ा अच्छा डाला है। 2 स्पिनर्स आपने खिलाए लाइक फॉर लाइक, अक्षर पटेल, जडेजा, और दोनों को इसलिए भी खिलाया है क्योंकि दोनों बैटिंग कर लेते हैं, एक 7 और एक 8। इनफैक्ट अक्षर पटेल, मैं ये कहूँगा, उन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ नंबर 4 पर आकर वो पारी खेली थी, तो कहीं ना कहीं भारत को बचा गई। तो ये देखना होगा कि क्या वो जडेजा अक्षर में से किसी को बाहर बिठा के कुलदीप को खिलाएंगे, या एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर को बाहर बिठा के कुलदीप को खिलाएंगे। बट कुलदीप का खेलना सुपर 8 के मैचों में वेस्ट इंडीज में उन पिचेस पे इज अ मस्ट। लेकिन अब जो मैं कह रहा था, भारत ने सुपर 8 खेलना था, और सुपर 8 में ये है कि आपको 3 मुकाबले मिलेंगे और 4 में से 2 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल में, और यही सामने वाले पूल में होना था। 4 में से 2 टीमें आनी थी सेमीफाइनल में, और उसके बाद फिर क्लैश होता है। लेकिन जो ओरिजिनल ड्रॉज थे उसके हिसाब से भारत को न्यूजीलैंड के साथ अपना पहला सुपर 8 मुकाबला खेलना था 20 तारीख को, बारबाडोस में खेलना था, जहाँ पे बारबाडोस में आपको शायद फास्ट बॉलर को भी थोड़ी बहुत मदद मिलती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। तो हमें लगता था यार, एक तो न्यूजीलैंड भारत की बोगी टीम है, दूसरा वो T20 बड़ा अच्छा खेलते हैं, यार वो मैच मुश्किल हो जाएगा।
फिर ये था कि श्रीलंका के साथ खेलना था, वो इंडिया कहता चलो एंटीगा में यार हम फेवरेट्स हम जीतेंगे, और फिर लास्ट मैच सेंट लूसिया में खेलना था ऑस्ट्रेलिया, जो कि T20 में भाई जबरदस्त टीम। तो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि यार सुपर 8 में भारत 2 मैच ना जीत पाए, क्योंकि आपको 2 मैच जीत के ही आगे सेमीफाइनल का रास्ता मिलना था। लेकिन अब क्या हुआ, अब न्यूजीलैंड हो गया बाहर, और न्यूजीलैंड तो बाहर हो गया, उनके सामने उनकी जगह कौन आएगा? अफगानिस्तान का जो मुकाबला मुझे लगता है कि पपुआ न्यू गिनी वो तो हरा ही देंगे उनको, एंड द मोमेंट उनकी 3 जीत हो भी जाएंगी तो वेस्ट इंडीज वाले मैच में जो मर्जी हो ना हो, इट डजंट मैटर। सो मच सो कि अगर अफगानिस्तान टॉप भी करता है तो भी वो न्यूजीलैंड की ही जगह लेगा, विच मीन्स कि न्यूजीलैंड की जो स्टैंडिंग थी, रिगार्डलेस कि अफगानिस्तान अपने ग्रुप में नंबर 1 आए या नंबर 2 आए, वो अफगानिस्तान भारत के साथ खेलेगा सुपर 8 का पहला मुकाबला। अब अगर वो आप फंसी हुई पिचेस पे खेलते तो आप जरूर कहते कि यार अफगानिस्तान इंडिया को चैलेंज कर सकता है, इट्स अ गुड टीम, मतलब इट्स अ वेरी गुड टीम यार, उन्होंने न्यूजीलैंड को 75 ऑल आउट किया था। बट अगेन अगर आप बारबाडोस में खेलेंगे तो मेरा ये मानना है कि इंडिया बहुत बड़ा फेवरेट होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान, वहाँ पर कुछ हद तक उनके स्पिनर्स न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तो ये कंपैरेटिवली इन प्लेस ऑफ न्यूजीलैंड आपको पहले मैच में अगर अफगानिस्तान मिल गया इंडिया को, यू शुड विन दैट। दूसरा मैच अब श्रीलंका भी बाहर है, मोस्ट लाइकली ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश नेदरलैंड्स में से जो जीतेगा, मेरा मानना है कि बांग्लादेश मोस्ट लाइकली आपको दिखेगा सुपर 8 में वहाँ से, यानी कि दूसरा मैच इंडिया को फिर मोस्ट लाइकली बांग्लादेश या फिर नेदरलैंड्स के साथ मिलेगा। ये भी इंडिया को जीतना चाहिए, क्योंकि ये मैच एंटीगा में खेला जाएगा, वहाँ पर बांग्लादेश के जो स्पिनर्स हैं वो आमतौर पर नीची गेंद रहती है, और आपने प्रैक्टिस मैच में भी देखा था। तो भारत को पहला मैच है अफगानिस्तान से मिलेगा सुपर 8 में, दूसरा बांग्लादेश / नेदरलैंड्स में मिलता है, यार इंडिया को जीतना चाहिए। तो मोमेंट आप 2 मैच जीत गए इंडिया का, हालांकि तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से है सुपर 8 में 24 तारीख को सेंट लूसिया में, अच्छी विकेट है वहाँ पे भी। अब 2 मैच जीत के सेमीफाइनल में चले जाते हो, अब सेमीफाइनल में आप चले गए तो भाई सेमीफाइनल भारत का गयाना में है 27 तारीख को, अगर इंडिया जाता है। अब उसमें सामने वाले जो सुपर 8 में से आएंगी टीमें, उनके हिसाब से है इंडिया नंबर 1 फिनिश करता है अपने ग्रुप में या नंबर 2 फिनिश करता है। मतलब सपोज कीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दे, बांग्लादेश को भी हरा दे और अफगानिस्तान को भी हरा दे, तो इंडिया टॉप कर गया, फिर वो सामने वाले ग्रुप के नंबर 2 से खेलेगा। इन केस इंडिया 2 ही मैच जीता है, एक हारता है और नंबर 2 रह गया, तो इंडिया फिर हमने अपने ग्रुप में नंबर 2 सामने वाले के 1 से खेलेगा। अब सामने वाले में 2 टीमें तो आ गई हैं, एक है वेस्ट इंडीज, एक है साउथ अफ्रीका। अब तीसरी टीम जो है वो पंगा फंसा हुआ है कि क्या इंग्लैंड के पास अभी भी वो चांस है जो हमें लग रहा था कि भाई वो इतना मार्जिन से स्कॉटलैंड को मतलब स्कॉटलैंड इंग्लैंड के बीच इतना मार्जिन आ जाए कि इंग्लैंड अपने दोनों मैच पहले तो बड़े मार्जिन से जीते, फिर ये भी उम्मीद करे कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड से बड़े मार्जिन से जीते, तो इंग्लैंड के चांस है। एज ऑफ नाउ तो ये भी लगता है कि इंग्लैंड का भी भाई डब्बा गोल ही है। तो अगर इंग्लैंड भी बाहर हो गया तो सामने वाले ग्रुप की 2 ही टीमें रहेगी ना बड़ी, एक साउथ अफ्रीका रह गई, एक वेस्ट इंडीज रह गई। सो मैं देखिए ये मैनिफेस्टेशन कहें, फैंटेसी कहें, या वो होता है ना हर फैन गिनता ही है, यार ये हुआ तो ये हुआ, ये हुआ तो ये हुआ, तो मैंने सुपर 8 तो गिन लिया, फिर मैं गिनता हूँ यार अगर आप सुपर 8 में अपने पूल से क्वालिफाई तो आपको करना चाहिए। सामने 2 जो बड़ी टीमें दिखती हैं वो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज दिखती हैं, हराई जा सकती। तो भाई मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत आगे का नहीं सोचना चाहता हूँ, बट आई एम श्योर जो कल भारत की टीम फ्लोरिडा पहुंची और हम लोग भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो यार दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस कि खिड़की खुल गई है। अब बड़ी टीम की निशानी होती है जब उसको इतनी सी विंडो दिखती है, उसको तोड़ता कैसे है। हाँ इंडिया का इम्तिहान होगा कि सुपर 8 में किसी मैच में हल्का नहीं खेलना, इंडिया का इम्तिहान होगा भाई बैटिंग का क्या हो रहा है। जैसे मैंने कहा अगर बैटिंग इंडिया की चल गई, बॉलिंग तो चल ही रही है यार, बॉलर्स ने तो कमाल किया हुआ है, हशर मचाया हुआ है, मतलब 3 मैचों में 3 फास्ट बॉलर्स आपके मैन ऑफ द मैच रहे हैं, दैट इज समथिंग। तो अगर इंडिया की बैटिंग चल गई, आई थिंक फेयर शॉट जो है वो सेमीफाइनल है कम से कम। उसके बाद सेमीफाइनल में भी जैसे मैंने कहा पिछली बार आपको इंग्लैंड मिल गया था, उफ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, यार ये 2 टीमों को हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर भी इंडिया को ना कहीं मौका रहेगा। तो हो सकता है इस वर्ल्ड कप से पहले हम सब कह रहे थे कि शायद इंडिया आर नॉट बिगेस्ट फेवरेट्स, हो सकता है आप भी प्रे कीजिए इंडिया कैन एक्चुअली हैव अ क्रैक एट द वर्ल्ड कप दिस टाइम। बट ये है कि आने वाले जो 3 दिन है ना दोस्तों,
भाई वो 3-4 दिन बड़े ड्रामा, सस्पेंस, इंट्रीग, सनसनीखेज होने वाले हैं। इस वक्त न्यूयॉर्क में देखें धूप निकली हुई है। फ्लोरिडा, फोर्ट लॉडरडेल जहाँ पे अब मैच होने हैं, वहाँ पर कल तो तालाब थे, फ्लड्स थे और स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगा दी गई थी। खबर मिली है कि आज वहाँ पर फिलहाल बरसात नहीं हो रही। जो फ्राइडे है, फ्राइडे को जो मुकाबला है आयरलैंड और यूएस, वो पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। अगर बरसात ही हो गई, जो फोरकास्ट है, मैच हुआ ही नहीं, तो यूएस चला गया आगे और पाकिस्तान जाएगा घर। अगर मैच हो गया, मिनिमम 5 ओवर या जितने भी, ये पूरा मैच हो गया, बरसात ने खलल नहीं डाली, तो भी मैं रखता हूँ यूएस को बहुत आगे आयरलैंड से। बिकॉज यार यूएस ने जबरदस्त क्रिकेट खेली है, तो यूएस जीत भी गया। मतलब मैच रेंड ऑफ नहीं भी हुआ, पॉइंट्स नहीं भी बटे, यूएस जीत गया, तो भी यूएस चला गया कल ही, पाकिस्तान बाहर। हाँ, अगर कल यूएस हार गया आयरलैंड से, तो फिर बड़ा ड्रामा होगा, क्योंकि फिर संडे को जो आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच है, उस दिन मौसम कैसा है, क्या वो मैच होगा कि नहीं होगा, उसका नतीजा क्या होगा। तो आने वाले 4 दिन दोस्तों दोनों तरफ से मतलब ड्रामा, सस्पेंस है। तो चेस की गोटियां आगे 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 पीछे हो रही हैं।